और डिस्कशन सप्ताह के 5 दिन, महीने के 20 दिन बिना किसी एब्सेंट के लिए। हमको लगता है एक एब्सेंट या 2 एब्सेंट होगा, 1 से 2 एब्सेंट होगा। अगर 151 टेस्ट होगा तो 149 टेस्ट का डिस्कशन हम लिए हैं। माँ शारदे से यही दुआ करेंगे कि ऐसे ही हमको स्वस्थ रखे और हम आपकी सेवा कर सके। 149 डिस्कशन लिए हैं आज तक, वो भी 100% रेगुलर। हमने कहा था 9:30 बजे डेली आके पढ़ाएंगे, तो डेली आके पढ़ाएं। डेली 40 मिनट फिक्स था। मां शारदे से यही दुआ करेंगे कि आप ऐसे ही हमें स्वस्थ रखिए और हम आपकी मदद कर सकें। अगर 151वां डिस्कशन है ना दोस्त, 1 दिन एब्सेंट होंगे या 2 दिन, 149 दिन प्रेजेंट रहे और शिक्षा देने का काम किए, दारू बेचने का नहीं। फिर भी लोग कहते हैं शिक्षा, आप लोग सर पैसा लेते हैं। दोस्त मेरे कभी सोच के देखना, क्या हमारी ज़रूरतें नहीं हैं? ये सिस्टम कैसे चला 149 दिन, ये कभी आपने पूछा? इसमें 300 लोगों की सैलरी कैसे गई, उनके घर में चूल्हा कैसे जला? दोस्त मेरे, आप ही के मदद से ये चीज़ें चलती है और आप ही हमें सपोर्ट करते हो, इसलिए ये चीज़ें चलती है। इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हमको खुद आश्चर्य कभी कभी होता है कि मैं इतना रेगुलर कैसे रह पाता हूँ। कभी आप मेरे ऑफलाइन सेंटर पे आइएगा तो ये सुनने को नहीं मिलेगा कि सर की आज तबीयत खराब है, आज सर एब्सेंट है। फ्यूचर में क्या होगा नहीं पता, लेकिन आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ। हम बोले ना 151 को सेट हुआ होगा तो 1 दिन या 2 दिन एब्सेंट हुए होंगे। 1 दिन या 2 दिन, उससे ज्यादा का एब्सेंट नहीं है। दोस्त मेरे, एक को बात दिमाग में एडजस्ट है कि बच्चों के लिए जब वैकेंसी आई थी तो हम बोले थे 9:30 बजे हम डेली आपकी सेवा में उपलब्ध होंगे। अब समझ लिया 8 महीना से डेली उपलब्ध है। बाकी ऊपर वाले की इच्छा। दोस्त मेरे, क्या हम बोले, हमको ये चीजें जब करते हैं तो यही लगता है, फील होता है दोस्त मेरे, कि इतनी शक्ति मुझे माँ दे कि हम आपके लिए खड़े रह सके। हमारा मानना है कि टीचर वो बड़ा नहीं है जो आपको कभी नहीं पढ़ा सकता है। टीचर वो बड़ा है, हमारी रिस्पेक्ट करो ना करो, लेकिन उन टीचरों की रिस्पेक्ट जरूर करना जो डेली आकर आपको पढ़ा दिया करते हैं। हमारी रिस्पेक्ट की ज़रूरत नहीं है हमें, लेकिन उन टीचरों की रिस्पेक्ट ज़रूर करना जो डेली आकर आपको पढ़ा दिया करते हैं। नहीं तो अगर कोई भी बड़ा टीचर है और वो आपको डेली आकर नहीं पढ़ा पाता, उसके कंटेंट का आपको लाभ नहीं मिल पाता, तो हमको लगता है कि वो बड़ा टीचर नहीं है। जब किसी के ज्ञान की का उपयोग आप कर ही नहीं पाओगे तो उसके बड़े होने का आपको क्या फ़ायदा मिला? हम बोले ना दोस्त, 151 दिन में 149 दिन। और हमेशा ध्यान रखना दोस्त मेरे कि जब आप एग्ज़ाम हॉल में जाओगे ना, एग्ज़ाम हॉल में जब आप जाओगे तो खाली बाहर निकल के 75 में 75 नहीं मारना दोस्त, उतने मारना जितनी तेरी औकात है। 70% श्योर होगा तभी मारना। एग्ज़ाम में हमारा और तुम्हारा काम है क्वेश्चन कैसे बने की व्यवस्था करना, और एग्जामिनर का काम है क्वेश्चन कैसे ना बने उसकी व्यवस्था करना। वो रोकेगा आपको, हम क्या, कोई भी पढ़ा देगा ना तो वो हमेशा नया गेम खेलता है। कॉन्सेप्ट का उपयोग करना, जितना बनेगा उतना बना के आना, तुम्हारा पीटी हो जाएगा। पिछले बार 100 नंबर में 20 नंबर कट ऑफ, 75 नंबर में 20 नंबर कट ऑफ था पीटी का। इस बार 40 चला जाएगा, 45 चला जाएगा, उससे ज्यादा नहीं जाएगा। फिर भी 30 क्वेश्चन छोड़ दोगे तो ये रिजल्ट हो जाएगा। इसलिए खूब मन लगा के आप पढ़िए। और दोस्त मेरे, बाकी आप हमारे बारे में क्या सोचते हैं नहीं पता, मैं यही हमेशा सोचता हूँ कि माँ शारदे हमें इतनी शक्ति दे कि मैं आपकी सेवा कर सकूँ। दोस्त कभी सोच के देखना कि जिस दिन वैकेंसी आया था उस दिन से लेकर आज तक, आज ये लास्ट डिस्कशन है, आज के बाद डिस्कशन बंद हो जाएगा, आज तक हम आपकी सेवा किए हैं। और 151 दिन में 151वां टेस्ट है, 149 दिन आपकी सेवा में उपलब्ध होंगे। 150 दिन, 1 दिन हमको लगता है कभी एब्सेंट हुए होंगे तो हुए होंगे। और CBT 2 के लिए दोस्त मेरे, जैसे ही आपका पीटी कंप्लीट हो और आपको लग जाए कि मेरा 30 से 35 नंबर आ रहा है, चुपचाप कोशिश करना कि एकदम मेंस के लिए तैयारी शुरू कर देना। हम अपनी तैयारी कर लिए हैं, बुक्स का, कंटेंट का, सब चीज़ का तैयारी ऑलरेडी मेरा किया हुआ है, क्योंकि हम 2014 से पढ़ा रहे हैं। आप भी अपनी तैयारी कर लीजिए। हम ही नहीं कहते कि आप हमसे पढ़िए, हमारे हमसे पढ़ना आपकी मजबूरी नहीं है, आपकी मंजूरी है। हम अच्छा पढ़ाएंगे तो आप हमसे पढ़िएगा, हम अच्छा नहीं पढ़ाएंगे तो आप हमसे नहीं पढ़िएगा। अगर आप मंजूर हो, लगे कि नहीं झा सर अच्छा पढ़ाते हैं, तो हम यही कहेंगे कि अगले दिन से शुरू हो जाना है, अगले दिन से शुरू होना है। मतलब जिस दिन पीटी आप दे दीजिएगा उसके अगले दिन से आप शुरू हो जाइएगा।
मेरे यहाँ अगले दिन से मेंस का टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा। इसलिए दोस्त मेरे एकदम अगले नेक्स्ट डे से पीटी आपका निकल जाएगा। अगर 30 से 35 नंबर आपका आ जाएगा तो पीटी आपका निकल जाएगा। कोशिश कीजिएगा अगर पटना आ पाते हैं, हम फीस लेंगे दोस्त मेरे, लेकिन तुम्हारा काम भी कर देंगे। हम फीस लेंगे, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है, चूंकि उसको पढ़ाना ही बहुत अलग चीज़ है। 175 में 125 सिलेबस मेरा है, 75 नंबर का ट्रेड और 50 नंबर का साइंस। 175 में 125 मेरा है, 50 नंबर में सब है। 175 में 125 साइंस और ट्रेड है, इंजीनियरिंग ड्राइंग मिला के। तो हम आपकी मदद कर देंगे। कोशिश कीजिएगा अगर पटना आ पाते हैं तो आइएगा, नहीं आ पाइएगा तो ऑनलाइन जुड़ के ही कोशिश कीजिएगा रेगुलर क्लासेस करने का, रेगुलर टेस्ट मारने का। और एक दिन नौकरी हो तो हमें हमारे लिए रेलवे का आईडी कार्ड ज़रूर लाइएगा, हम ऐसे से हाथ देंगे, ट्रेनवा रोक दीजिएगा। बाकी कोई बात नहीं दोस्त मेरे। कुछ लोग हमें भी गलत कहते हैं आप तो कोर्स बेचते हो, आप तो बुक बेचते हो। भगवान से यही कहते हैं कम से कम गांजा दारू तो नहीं बेचते हैं। 151 149 दिन खड़े होके तेरा कौन पढ़ा दिया रेलवे के लिए? एक बार जो लोग भी पढ़ा रहे हैं ना दोस्त, अभी वैकेंसी का डेट आ गया, उनको लगा बैच बनेगा तो नया चैनल खोल दिया, कोई आके पढ़ाने लगा, 10 दिन पढ़ाएगा, बैच बेचेगा, चल देगा। फिर एग्जाम का टाइम आएगा, 10 दिन पढ़ा देगा, एनालिसिस कर देगा, फिर खत्म। हम अगर 8 महीना से पढ़ा रहे हैं तो रेगुलर पढ़ा रहे हैं, हमारी पूरी टीम पढ़ा रही है। ऐसा नहीं है कि अभी रेलवे का वैकेंसी का डेट दे दिया तो हम रेलवे में सिलेक्शन दिलवाने के लिए आपको वीडियो बना दिए हैं। रेलवे ही मेरा धर्म है, वही मेरा कर्म है, और उसी के लिए जीते मरते हैं। और हम बार बार कहते हैं दोस्त मेरे, आप लोग का प्यार है जो हमको ऐसे खड़े रखता है, नहीं तो शायद हम खड़े नहीं रह पाते। ये मोहब्बत है आपकी जो हम खड़े रहते हैं। कभी नहीं सोच भी नहीं सकते हैं, जिस दिन पहला दिन ये वादा किए थे कि 9:30 बजे डेली खड़े रहेंगे, उस दिन ये सोचे नहीं थे, लेकिन ये सोचे थे कि जिंदा रहेंगे तो खड़े रहेंगे। बाकी कोई बात नहीं दोस्त, थोड़ा सा इमोशनल इसलिए हो जाते हैं कि ये 8 महीने का व्रत है मेरा, जिसको हम पूरा किए हैं। 9:30 बजे अगर कोई भी काम रहा होगा तो उसको छोड़े होंगे, तब 100% रेगुलर रहे होंगे। बाकी दोस्त मेरे, लव यू है, मेरे तरफ से ढेर सारा प्यार है। और रेलवे के लिए जीते थे, रेलवे के लिए मरते हैं, जब तक जिंदा रहेंगे रेलवे के स्टूडेंट के लिए खड़े रहेंगे। मेरा चैनल ब्लॉक हो गया, पूरे भारत में पहली बार ऐसा हुआ। आज कौन क्या कहता है, बहुत सारे लोग अभी रेलवे कर रहे हैं इसलिए क्योंकि आज वैकेंसी आई है, वैकेंसी का डेट आया है, बहुत सारे चैनल्स खुल गए, लेकिन उनके पास कंटेंट नहीं है, लेकिन फिर भी वो पढ़ा रहे हैं। कोई भी क्वेश्चन बैंक लाए और कुछ भी पढ़ा दिए। दोस्त हम जैसे ही देखिएगा एग्ज़ाम ख़त्म होगा, अभी तो ऐसी ऐसी चीज़ें चल रही है कि बच्चा ये कहता है कि कुछ लोग मेरे पास आते हैं कि सर कहिए ना, हम आपको और चमका देते हैं और आगे लेकर जाते हैं। हम बोले कैसे? बोला कि सर कुछ नहीं करना है, भीड़ में वो खड़ा कर देंगे, अपने बच्चा रहेगा, ओकरा से बुलवा देंगे कि सब झा सर जो पढ़ाए उसी से आया। अब सोचो, मतलब मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई कि ये लड़का क्या कह रहा है, ये लोग क्या कह रहे हैं। अब ऐसी ऐसी चीज़ें मार्केट में आ रही हैं, जिस किताब को कभी किसी ने बनाया नहीं, कहता है उस किताब को भी प्रमोट कर सकते हैं हम लोग। हम बोले कैसे? बोला बहुत आसान है, भीड़ में एगो लड़का को खड़ा कर देंगे, सर वो लड़का अपना होगा, उधर से जब सब लड़का निकल रहा होगा तो वो भी निकल रहा होगा, ओकरा से पूछेंगे कि बताइए कौन सी किताब से सारा क्वेश्चन लड़ गया, वो कहेगा फलना किताब से, जबकि वो किताब मार्केट में दूसरा भी नहीं बिका होगा, कहेगा फलना टीचर पढ़ाया तो ओकरा से लड़ गया। बहुत लोग तो ये भी कहते हैं कि सर हो सकता है आप ही के नाम पे ये वीडियो बन जाए कि SK झा सर पढ़ाए और एक को नहीं लड़ा। ऐसे भी कहने वाले लोग हैं। देखना तुम एग्जाम होगा ना, सब लोग अलग अलग तरीके की बातें करेंगे, लेकिन तुरा ही बता देते हैं दोस्त, जितनी मिठाइयाँ हम खाएंगे ना, वो किसी के नसीब में देखने के लिए भी नहीं होगा। पिछले 11 साल से खा रहे हैं। बहुत लोग तो ऐसा भी सेटिंग करते हैं, तो बहुत आसान है दोस्त, बहुत आसान है कि कोई भीड़ आ रही है, उसमें एगो लड़का डाल देना है अपना, वो हाथ में कलम लिए रहेगा, 2 कागज़ लिए हुए रहेगा, उधर से टहलते हुए आएगा, पूछेगा बताइए कहाँ पढ़े थे आप, और कह भी देगा कि झा सर से पढ़े, कुछ नहीं आया। हमको इन्हें समझ में आता है दोस्त मेरे कि ऐसे ऐसे लोग भी हैं। SK झा सामान्य विज्ञान कहेगा नहीं उससे कुछ नहीं आया। अब तुम समझो 750 पन्ने की किताब है, उससे कुछ नहीं आया। अब समझो तुम हम 150 दिन पढ़ा दिए, तो तुम समझो कि लगभग 15 से 18,000 क्वेश्चन पढ़ाए होंगे, टाइप लगा दो तो लगभग 50,000 बातें बताए होंगे, उससे एक भी चीज़ नहीं आया। ऐसे ऐसे लोग भी तुमको कहने के लिए मिल जाएंगे। और ये बहुत आसान है दोस्त, भीड़ से कोई भी आ रहा होगा, उसके जब हमको ही सजेशन कोई दे रहा है तो वो सजेशन दूसरा कर भी तो सकता है।
बाकी दोस्त वो तुम्हारा दिल जानता होगा, मेरा दिल जानता है कि हमने तुम्हारे लिए क्या किया, और तुम क्या हम किए हैं वो सबके सामने है, कितनी मेहनत हम किए हैं ये सबके सामने है। बाकी ऊपर वाले से दुआ करेंगे दोस्त मेरे कि हमेशा अच्छा कर्म करने की इजाजत वो दे। आज तक तुम्हारा कभी हम ये 10 मिनट बर्बाद नहीं किए होंगे। आए होंगे तो क्यों नारा था मेरा, सीधी बात नो बकवास सिर्फ पढ़ाई, लेकिन कोई बात नहीं। थैंक यू वेरी मच। और आज डिस्कशन का लास्ट डे है। ऋणात्मक त्वरण एक निकाय का वेग क्या होता है, बताओ क्या होता है? कम हो जाएगा। ऋणात्मक त्वरण होगा तो कम होगा, धनात्मक होगा तो बढ़ जाएगा। अगला कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र का जैव घटक है? जैव घटक जकरा में जान होगा तो कवक है। जैव घटक जकरा में जान होगा तो आंसर हो जाएगा कवक। किसकी भेदन शक्ति सबसे कम होती है? आपको हम कितना बार बताए हैं, भेदन क्षमता जो होता है, भेदन क्षमता आज बताए हैं अल्फा की, आज नहीं कुछ दिन पहले हॉटशॉट में बताए हैं। भेदन क्षमता सबसे ज्यादा गामा की, सबसे ज्यादा गामा, उससे कम बीटा, सबसे कम अल्फा। थोड़ा सा इमोशनल टाइप का फील आ रहा है दोस्त मेरे। बाद बाकी जो है जिंदा रहेंगे दोस्त तो तुम्हारी मदद हमेशा करेंगे। कहीं भी पेड कोर्स लो, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन दोस्त मेरे फ्री में भी कुछ पढ़ाएं, अच्छा लगे तो पढ़ लेना आके। भेदन क्षमता सबसे ज्यादा गामा, उससे कम बीटा, उससे कम अल्फा। बाद बाकी सब अल्फा की, सबसे ज्यादा बीटा की, उससे कम गामा की, सबसे कम होती है कहता भेदन क्षमता, सबसे कम भेदन क्षमता अल्फा की होती है। अल्फा इज द राइट आंसर, अल्फा इज द राइट आंसर। अगला, दैट्स द एंडिंग ऑफ माय क्वेश्चंस। उम्मीद करेंगे, चलो सब दिन एक क्वेश्चन देते हैं, आज भी एक क्वेश्चन देकर जा रहे हैं। पृथ्वी की का विभव, चलो एक क्वेश्चन हम एक से पहले भी बहुत बार दिए हैं, उम्मीद करते हैं कि आज सही मार दोगे। ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा ALPPT का, आज डिस्कशन का लास्ट डे है। अब जो लोग भी टेस्ट देंगे उनको सॉल्यूशन का PDF मिल जाएगा टेलीग्राम पे, और यूट्यूब कम्युनिटी में भी। टेस्ट मंगलवार तक चलेगा, मंगलवार तक आप लोग आके टेस्ट दे सकते हैं। शनिवार रविवार भी चलेगा, सोमवार मंगलवार भी चलेगा, और कल और परसों ग्रुप डी और NTPC का टेस्ट नहीं होगा। नेक्स्ट वीक से फिर ग्रुप डी और NTPC का टेस्ट रेगुलर हो जाएगा आपका। उम्मीद करते हैं आप लोग खूब मन लगा के पढ़िएगा। अब विभव में हम बोले थे बहुत सारा जीरो है, तो पृथ्वी का विभव होता है 0। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल, नमस्कार। कल सुबह मिलते हैं हम 7 बजे। आज ALPPT का लास्ट डिस्कशन है ये। जय हिंद, थैंक यू वेरी मच। और एक बार चलो दोस्त मेरे, कौन क्या बोलता है उससे हमको मतलब नहीं है, हमने बच्चों के लिए क्या किया वो मैं जानता हूँ और मेरे प्यारे छात्र जानते हैं। एक बार हो जाए दोस्त मेरे, हमको नहीं, एक बार आप अपने मम्मी पापा को याद करते हुए इस PT को के डिस्कशन का 151वें टेस्ट में 150 टेस्ट में प्रेजेंट रहने के लिए हम एक ही रिक्वेस्ट करेंगे, एक बार बोल दो लव यू माँ। और दोस्त मेरे कहीं भी रहना, अच्छे से रहना। हम बार बार कहते हैं मेरा कोई भी पेड कोर्स आप नहीं खरीदो, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आके जब भी लगे कुछ अच्छा पढ़ा रहे हैं आके पढ़ लेना। कभी आपका टाइम बर्बाद नहीं करेंगे, हमेशा अच्छी अच्छी चीज़ें पढ़ा दिया करेंगे जो मेरे औकात भर है। जो हम नहीं जानेंगे दोस्त कहाँ से पढ़ाएंगे आपको, हमसे अच्छे टीचर के पास जाइए, कोई दिक्कत नहीं, सब लोग अच्छा पढ़ाते हैं, सबसे पढ़िए, सभी शिक्षक अच्छे हैं। आज तक हमने कभी किसी की बुराई नहीं की, ना ही किसी कंट्रोवर्सी की, और ना ही किसी के ऊपर कोई बयान दिया है, और ना कभी देंगे। नमस्कार। हमारा PT के लिए ALP टेस्ट के 151वें टेस्ट में अंतिम परिणाम स्वीकार करें। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल। टेस्ट मंगलवार तक चलेगा। जय हिंद, थैंक यू वेरी मच। मिलेंगे हम फिर से मेंस में 2 तारीख से। महाकुंभ अनाउंस कर रहे हैं हम दोस्त मेरे। PT अच्छा जाएगा, तुरंत मेंस स्टार्ट करना, मेरे पास करना या कहीं और करना। और कभी अच्छे पलों में हमें भी याद कर लेना 151 घंटा खड़े रहने के लिए। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल।